नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं प्रियंका। सुबह से ही हम कई राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं और न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव की सरगर्मी भी तेज़ होती नज़र आ रही है। हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मैनेजिंग एडिटर हिमांशु जी। हिमांशु जी, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे जानना है, मैं भी एक यूथ हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि यूथ कांग्रेस का चुनाव किस तरह से होता है, वोटिंग कैसे होता है? बताऊं उससे अच्छा है कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एक कार्यालय में इस समय मैं आया हुआ हूँ, आपको कुछ दूर पे है। चलिए मैं आपको उस कार्यालय में लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे यूथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैसे दिन रात लगे हुए हैं और चुनाव के लिए इस कार्यालय में कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्याशी जिलानी अंसारी हैं, इनसे आप वाकिफ़ हैं। जिलानी जी नमस्कार। रानी जी से आपने पहले भी इंटरव्यू किया है, समझा है कि कैसे यूथ कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। जिलानी जी अभी हमारे साथ हैं। जिलानी जी का पूरा सेटअप यहाँ लगा हुआ है कार्यालय में, आप देख लें कैसे जोड़ रहे हैं जिलानी जी। जिलानी जी, प्रियंका समझना चाह रही है कि आपने कार्यालय आकर हमारे कार्यालय में बताया कि यूथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो कैसे काम कर रहा है आपका टीम? जो आपका आईटी सेल है वो कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि दूसरे राउंड में जब हमने अपने आपके चैनल में बैठा और आपको बताया था कि ऐप्स खोलना है और आपको विथ आईवाईसी ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद जो प्रक्रिया है पूरा बताया था। बताने के बाद आपने नंबर भी हमने फ्लैश किया था, उसमें हमको लगता है कि जो डेली हमारा 100-200 फ़ोन आता था इससे पहले, जब नंबर फ्लैश किया तो हज़ारों का हज़ारों मेरा फ़ोन आने लगे, जो हमारे को देख के कि ये लड़कों को कैसे इनका नंबर मिला। लेकिन हम कहना चाहेंगे डी फोकस परिवार को कि नंबर हम डाल के लगभग हज़ारों का 10,000 आदमी हमसे अभी तक जुड़ चुके हैं और बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए और यूथ को जोड़िए। आपका जैसा बोकारो में प्रत्याशी होगा तभी यूथ मजबूत होगा। तो सुना आपने, डी फोकस में चलने के बाद इनसे लोगों का संपर्क बढ़ गया। देखिए, सोशल साइट और न्यूज़ चैनल एक माध्यम होता है। आप जो चीज़ पूछना चाह रहे थे कि हिमांशु सर बताइए कि कैसे चुनाव होता है, तो चुनाव की प्रक्रिया में मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मीडिया अपने माध्यम से लोगों तक अपनी समाचार को पहुँचाता है और उस समाचार को देखकर लोग प्रभावित भी हुआ करते हैं, तो इसका असर भी है। आपके समय जिलानी जी हैं, उनके टीम आईटी सेल के लोग हैं, कुछ जानना चाहते हैं? आईटी सेल के तेज तर्रार लोग हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वोटिंग की प्रक्रिया अभी कैसे हो रही है, फिलहाल अभी कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं इसमें? अच्छा, हाजी साहब हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है सर हमारे ऑफिस में। ये जब से ये प्रक्रिया चली है, शुरू में तो कुछ था, लेंदी था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, छोटी आईटी सेल जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था शुरू में, किसी को मालूम नहीं था। बट 2 दिन के बाद पूरा फ्लैश में आ गया हमारे। जब से आपका न्यूज़ हमारा फ्लैश हुआ है, सारे लोग हमारे यहाँ आगे सिस्टमेटिक ढंग से अपना वोटिंग कर रहे हैं। आईडी बैच आईडी क्रिएट हो रहा है, उसका मेंटेन भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर, अभी आईटी सेल का ज़माना, डिजिटल ज़माना है, तो कांग्रेस चाहे जो भी पार्टी हो अपने आप को अपडेट रख रही है। उस अपडेट प्रक्रिया में ये भी यूथ कांग्रेस का भी एक अपडेशन का ये कंसेप्ट है, उसका एक लीगल डिपार्टमेंट है जो इस सिस्टम को दिखाना चाह रही है। इससे क्या हो रहा है, कांग्रेस चाहती है भाई जितने भी हमारे लोग जोड़ रहे हैं वो परफेक्टली मेरे लोग हैं। वो आप खुद बाई आईटी से थ्रू आप देख सकते हैं उसको। अभी तक हाजी साहब कितने लोगों को आपने जिलानी अंसारी के पक्ष में जोड़ दिया? हमको लग रहा है सर 5,000 प्लस अभी तक वोटिंग हो चुका है। अभी मेरा अपडेट पूरा नहीं आया है, जो भी अपडेट आता है मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो 12 कैंडिडेट हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 4-5 तो सिर्फ चास के ही हैं। तो मेरा लिए प्लस पॉइंट ये है, जो एक गांव में ही 4-5 हो गए हैं, गांव का नाम भी जानते हैं अच्छी तरह से, 5 कैंडिडेट वहीं से हैं, ठीक है। बाकी जो इधर से आप आएंगे तो हमको आप पूरा खाली पाएंगे, ये पूरा फील्ड जिलाने के लिए है। मैं चाहता हूँ, मैं जो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, मैं चाहता हूँ हमारी टीम जो बैठी है या फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, प्लस पॉइंट हमारे लिए। जी पर फील्ड खाली है और हम कोशिश कर रहे हैं गाँव तक पहुँचने का, उसमें सक्सेस भी है सर। आईटी सेल के लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं कि मैदान खाली है और जिलानी अंसारी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। ये आईटी सेल का कहना है आपके लोगों का। इनकी खुशी में आपको कितना खुश हो रहा है? खुशी यही हो रहा है कि हमारा जब ऑफिस जब स्टार्ट होता है तो उस समय हम लोग 5 बजे भोरे उठ जाते हैं
और हमारा एरिया से ऐसे ऐसे लड़के आते हैं, जैसे गोमिया से आते हैं, कटारा से आते हैं, आपका जरंडी से आते हैं, तो दूर दूर का आते हैं और वो समझ के जाते हैं कैसे हमारा काम करना है, या उससे पहले जो काम किए वो अपना यहाँ पर नोट कराते हैं कि हम इतना आदमी को जोड़े, इतने यूथ को जोड़े। तो एक उत्साह है, सुबह में निकलता है, शाम को 11 बजे 12 बजे तक हम लोग काम करते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद एक उत्साह, रात भर हम लोग को लगता है कि हम लोग जीत की ओर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जीत नहीं, झारखंड में टॉप करने की जो बात है वो करेंगे और झारखंड का नाम रोशन होगा कि बोकारो एक ऐसा जगह है जो बोकारो से इतने यूथ ज्वाइन किए। समझा प्रियंका आपने कि इस देखिए एक चीज़ समझिए, पहले ये चुनाव बहुत छोटा जरूर है लेकिन बड़े स्तर पे करके लड़ा जा रहा है। जिलानी अंसारी लगातार अपने घर से दूर आकर कार्यालय में अपने जो आईटी सेल के लोग हैं बैठे हुए हैं, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, पूरे जिले का कार्यभार संभालना है, जिसमें 4 विधानसभा होते हैं और करीबन 25 लाख से ऊपर वोटर हैं। तो अब 25 लाख लोगों को एक जगह से हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए जिलानी अंसारी ने यहाँ एक टीम बैठाई है और इस टीम को आपको देखने की इच्छा थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ लेकर आया, जिससे आपके पत्रकारिता का नॉलेज भी बढ़ेगा कि चुनाव केवल चुनाव कह के नहीं लड़ा जा सकता, चुनाव लड़ने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और जिलानी अंसारी ने जो ज़मीन से काम किया है, बड़े बड़े नेताओं के साथ रहे, उसका इन्हें बेनिफिट मिलने जा रहा है। आप कितना प्रसन्न हैं? कोई भी अगर हम लोग वर्क करने जाते हैं तो टीम वर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। टीम वर्क एकता दिखाती है। जब हम लोग 10 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम जल्दी होता है, आसानी से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही इन्होंने कई कैंडिडेट बाहर भी अलग अलग क्षेत्रों में भी रखे हैं, तो उससे भी इन्हें स्ट्रेंथ मिल रहा है, तो मुझे खुशी है। मजबूती के साथ जिलानी अंसारी अपने चुनाव में लगे हुए हैं और लगातार हम लोग जिलानी अंसारी के चुनाव को कवरेज भी कर रहे हैं और युवा मोर्चा के तमाम कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं, जो लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं, उनके समाचार को दिखा रहे हैं, चाहे चंदन क्यारी हो, बोकारो विधानसभा हो, भैरवा विधानसभा हो, चाहे गोमिया विधानसभा हो, चाहे डुमरी विधानसभा हो, जहाँ के भी उम्मीदवार हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं और उनको उनके साक्षात्कार को अपने टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि यही वो उम्मीदवार हैं जो युवा उम्मीदवार हैं और अगले बार बोकारो जिले के कमान इनके हाथों में होगा। तो अगले उम्मीदवार से फिर हम आपको मिलाएंगे और प्रियंका मिलाएगी आपको अगले उम्मीदवार से। तब तक के लिए बने रहे डी फोकस पे। बाबू साहेब, ए फैमिली रेस्टोरेंट, कपल एंड फैमिली फ्रेंडली केबिन फैसिलिटी, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन के लजीज व्यंजन आपकी सेवा में। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार सेलिब्रेट करने की अच्छी सुविधा। NH23 ITI मोड़, बोकारो रांची 4 लेन रोड, तेलीडी मोड़ के समीप 50। आशा ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त। एडमिशन गोइंग ऑन। बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। श्री श्री दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के अवसर पर मां रोशनी गारमेंट्स का बम्पर डिस्काउंट ऑफर।